प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों जिस प्रकार से पिछले कई रविवार से हम लोगों आराधनाओं में जा नहीं सक रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों इस संदेश को हम लोग सुनेंगे, अपने घरों में आराधना करेंगे और घर में रह कर के आप परमेश्वर की आराधना कीजिए और इस संदेश को आप सुनिए। सो आइए हम सब कोई प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस दिन में प्यारे परमेश्वर, आपके निकट में आने के लिए आपने सहायता और मदद किया प्रभु। आज के वचन के द्वारा आप बोलिए और बातचीत कीजिए। जो भी वचन को हम लोग सुनते हैं पिता, वह वचन प्यारे परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए और वह वचन प्यारे परमेश्वर हम लोग के हृदय में राज्य करने पाए और हम लोग पिता आपकी महिमा के लिए तैयार हो सकें। सब बातों के लिए धन्यवाद। शुरू से लेकर आखिरी तक आप ही चलाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग जो विषय सुनने जा रहे हैं उसका मैं शीर्षक रखा हूँ आदर का वर्तन। आदर का वर्तन कहने से इसका मतलब निरादर का भी वर्तन होता है, और आदर का वर्तन कहने का तात्पर्य ये है जिसका उपयोग हो, जिसको आदर मिल सके, जिसका इज्जत हो, जिसका उपयोग हो सके, ऐसे वर्तन को आदर का वर्तन हम लोग कहते हैं। हम लोग बाइबल में से हम लोग आज दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम में आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। यहाँ कई बातें बताया गया है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक घर में बहुत सारे बर्तन रहते हैं और उन बर्तनों को उपयोग में जो ज़्यादा लाया जाता है वो चमकीला होता है, और जो बर्तन को उपयोग में नहीं लाते हैं वह मैला कुचैला दिखाई देता है और उतना चमकता नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है अनादर का और आदर का, दोनों प्रकार का बर्तन के बारे में लिखा गया है। सोना का, चांदी का, मिट्टी का, काठ का होता है। यहाँ पर 21 पद लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे। इनसे शुद्ध करे कहने का मतलब जो गंदगी है उससे अपने आप को शुद्ध करे। और यहाँ पर लिखा है स्वामी के काम में आएगा और भले कामों के लिए तैयार होगा। स्वामी कहने से प्रभु, स्वामी कहने से मालिक। आपका और मेरा जो स्वामी है वो कौन है? वह है प्रभु यीशु। जिस दिन आप और हम प्रभु को ग्रहण किए, उसी दिन आप और हम लोगों का प्रभु यीशु मसीह जो है हम लोगों का प्रभु है, वही प्रभुता करता है। तो उसके काम में आना, उसके काम में आना हर आदमी के वश की बात नहीं है, हर लोगों को इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आदर का बर्तन बनना है। आदर का बर्तन जब हम बनेंगे तो स्वामी उसको उपयोग करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा और भले भले काम को वो करेगा। मेरे प्रियो, आगे हम लोग एक वचन को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ कई चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर उसी वर्तन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन में,
परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मेरे प्रियो, जो बर्तन, जिसमें जो मिट्टी का बर्तन है, जिसमें परमेश्वर अपने सामर्थ को रखा है। आप और हम मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन को स्वामी उपयोग करना चाहता है। जो लोग अपने आप को यीशु मसीह के लहू से पवित्र करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू का खरीदा हुआ समझते हैं, उन लोगों को परमेश्वर उपयोग करता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं तीन बातें मुख्य तौर से हम लोगों को जानना है। तीन बातें। पहला जो है, मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, अपने आप को जानना। आप कौन हैं? आपके लिए यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया, आपके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया और उससे खरीदा। और इस मिट्टी के बर्तन में जिस दिन आपने यीशु को प्रभु कह करके ग्रहण किया, उसी दिन इस मिट्टी के बर्तन में प्रभु ने उस सामर्थ को डाला। और उस सामर्थ को डालने के कारण से आप और हम अब साधारण नहीं, लेकिन हम लोग सामर्थी हो गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, हमारे अंदर में जो असीम सामर्थ को डाला है, उसी सामर्थ के द्वारा से हम लोग सेवा कर सकते हैं। पहला जो मैं बात बताया, अपने आप को जानना है। आपको जानना है कि आप कौन हैं। आप क्या स्वामी के कार्य में, भले कामों में, क्या स्वामी के काम में आप आने लायक हैं? अपने आप को जानना है। आप अगर अपने आप को पहचान लेंगे, आप अगर अपने आप को जान लेंगे, तो निश्चित रूप से स्वामी आपको इस्तेमाल करेगा, हमको इस्तेमाल करेगा। एक बात आपको मैं बताऊं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जो इस्तेमाल होता है उसको पिता आदर करता है। जो आदर का बर्तन बनता है उसको परमेश्वर भी आदर करता है। इसलिए अपने आप को आदर का बर्तन ठहराने के लिए अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। मैं परमेश्वर का हूँ। मुझको परमेश्वर अपने वचन को, वचन की सेवकाई के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए, वचन को बताने के लिए प्रभु मुझको आदर का बर्तन बनाया है और इस मिट्टी का बर्तन में अपना असीम सामर्थ को डाल दिया है। आप साधारण आप नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हो गए हैं। मेरे प्रियो, कई लोग सोचता है सेवा तो करना है पास्टर लोगों को, सेवा तो करना है वे चुने हुए भविष्यवक्ताओं को। लेकिन आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं, इफिसियों के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, वहां पर बताया गया है मेरे प्रियो कि 5 प्रकार की जो सेवकाई दी है वो पवित्र लोगों को सिद्ध करे और सेवा का काम करे। आप पवित्र हुए तो आपको सेवा का काम करे, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए। इसलिए आप परमेश्वर के सम्मुख में, आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन बने, स्वामी के काम में आए और इस बात को आप जानें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी बात है पवित्र आत्मा का आदर करना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, मेरे अंदर में है। आप सब जितने सुन रहे हैं वो विश्वास किए हुए लोग
जो यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा है और उस पवित्र आत्मा का आदर करना है। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है मेरे प्रियो, वहां पर कहता है कि हम जो हैं परमेश्वर की आत्मा के लिए हम क्या है उसके बारे में यहां बताता है। 3 का 16 और 17, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो आप हैं, मेरे प्रियो आप हैं, मेरे प्रियो हम हैं। अपने आप को हमें सोचना है मेरे प्रियो कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, उसका आदर करना है, उसको शोकित नहीं करना है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हमें पवित्र आत्मा को आदर करना है। वो पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर में है और वो पवित्र आत्मा नाराज होता है जब आप गलत कामों को करते हैं, गलत सोच को सोचते हैं, गलत विचार को विचारते हैं, तो आपका जो अंदर में है वो नाराज होता है, शोकित होता है। और इसलिए शोकित मत करो, लेकिन उसका आदर करो। हमें पवित्र आत्मा का आदर करना है मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर के आदर का पात्र बने, जिससे परमेश्वर आपको और हमको इस संसार में रखा है कि कोई भी व्यक्ति देखे वह आपको और हमको जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको तीसरी बातें बताना चाहता हूं, और तीसरी बातें बताना चाहता हूं, यीशु की आज्ञा को पालन करना है। यीशु की आज्ञा को पालन करना है, क्योंकि यीशु जो है हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को पालन करना है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार को खोलेंगे, वहां पर 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह की कई आज्ञाएं बताई गए हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोगों को यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। वह हम लोगों का प्रभु है, वह हमारा स्वामी है। अगर उसकी आज्ञा को पालन करेंगे तो हमें वो उपयोगी बर्तन बनाएगा, हम लोगों को उपयोग करेगा और हम लोगों को इस्तेमाल करेगा, और इस संसार में भले भले काम को करने के लिए हम लोगों को सृजा है। उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी। रोमियों की पत्री उसका 9 अध्याय, रोमियों की पत्री 9 अध्याय उसका 21, 22 और 23, 24 पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोटे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं बड़े धीरज से सही। 23 पद, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के बर्तन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों से भी बुलाया। आपको और हमको अन्य जातियों से बुलाया और हमारे अंदर में वह सामर्थ को उंडेला, वह सामर्थ को दिया, और उसके कारण से आप और हम साधारण नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर में पवित्र आत्मा काम करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करना है। मैं आपको और एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में है। 25 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 व्यक्तियों के बारे में लिखा है। एक को 5 तोड़ा,
एक को 2 तोड़ा और एक को 1 तोड़ा दिया गया। जो 5 तोड़ा जो दिया गया था उसने 5 और कमाया, और 2 तोड़ा दिया गया था वो भी और 2 कमाया। लेकिन 1 तोड़ा जो दिया था उसको उसने मिट्टी में छिपा दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो दो तोड़ा वाले और 5 तोड़ा वाले को यहाँ पर कहते हैं 21 पद में ऐसा लिखा है, 25 का 21 में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और दूसरा को भी उसने इसी प्रकार से कहा। 23 पद में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। स्वामी मतलब प्रभु, प्रभु यानी मालिक, वह यीशु मसीह है, उसको वो बोल रहा है, यहाँ पर बड़ी आदर कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें आदर मिलेगा। जो व्यक्ति उसने गाड़ दिया मिट्टी में, उसको क्या कहा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 30 वचन में, 25 का 30, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। मेरे प्रियो, जो आदर का बर्तन नहीं बन पाएंगे उनको रोना और दांत पिसना होगा। ये नरक के बारे में बताए मेरे प्रियो, और इसलिए हम लोगों को जानना है इस बात को कि हम आदर के बर्तन बने, अनादर के बर्तन नहीं। जो परमेश्वर आदर के बर्तन को तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन अनादर के बर्तन को तोड़ देगा और उसको रोना और पिसना होगा। ये आपके और मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में, आपके बारे में बोल रहा है। हम लोगों को अपने आप को पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर के काम में उपयोग होना है, तभी हम लोग परमेश्वर के राज में बड़े आदर के साथ में प्रवेश कर सकेंगे। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अगर आप आदर पाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि आदर पाना बहुत ही इज्जत के साथ में, और फेंका जाना और रोना और दांत पिसना, ये घसीट करके फेंक दिया जाना, मेरे प्रियो, आप और हम फेंके ना जाएं। और इसलिए आपको और आप मुझको आज सोचने के लिए ये वचन बोल रहा है, और ये 3 बातों को हम लोगों को स्मरण करना है। अपने आप को जानना है, दूसरा पवित्र आत्मा का आदर करना है, और तीसरा जो प्रभु है, स्वामी है, यीशु है, उसकी आज्ञा को पालन करना है। ये 3 बातों पर आप ध्यान दें और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और कहें प्रभु को, प्रभु आप मुझको इस्तेमाल कीजिए, प्रभु आप मुझको इस्तेमाल कीजिए, प्रभु मुझको आदर का बर्तन का करके इस्तेमाल कीजिए, प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप तक आपने संभाला, इस वचन को सुनने के लिए सहायता और मदद किया। एक एक भाई बहनों को प्रभु बहुतायत का आशीष दे। आप इनके साथ बोल और बातचीत कर प्रभु, आप इनके साथ प्यारे परमेश्वर हो करके आप इनको इस्तेमाल कीजिए। ये आदर का बर्तन बने प्रभु, अनादर वाला बर्तन नहीं, लेकिन आदर वाला बर्तन बने। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपने एक के को पिता परमेश्वर आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूं, सुनिए और दया से स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।